प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। चुनाव नतीजों से पहले इंजीनियर राशिद का पार्टियों को सुझाव, कहा केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किए जाने तक सरकार गठन को स्थगित रखे। मतगणना के लिए सुरक्षा के सभी इंतजाम पूरे, स्ट्रांग रूम पर कड़ी नजर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी के उपाध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एलजी द्वारा 5 विधानसभा सदस्यों के नामांकन पर जताया रोष। जेके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष रकीबुल राशिद ने श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि एनसी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अब समाचार विस्तार से। आवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख और उत्तरी कश्मीर के सांसद इंजीनियर शेख अब्दुल राशिद ने आज पत्रकार वार्ता आयोजित की। अपने संबोधन में उन्होंने अन्य दलों को सुझाव दिया कि कल जीतने वाले राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार तब तक जम्मू कश्मीर में सरकार न बनाए जब तक भारत सरकार राज्य का दर्जा बहाल नहीं कर देती। उन्होंने कहा कि अगर सभी इस सलाह पर एकजुट होते हैं तो एआईपी पूरा समर्थन देगी। इंजीनियर राशिद ने यह भी कहा कि दोनों क्षेत्रों के लोगों की व्यापक स्थिति के लिए सदियों पुरानी दरबार मूव प्रथा को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा प्रशासन का दावा है कि उसने दरबार मूव प्रथा को खत्म करके जम्मू कश्मीर के खजाने को भारी बोझ से बचाया है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों क्षेत्रों के लोग पीड़ित हैं और मांग करते हैं कि इस प्रथा को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। उत्तरी कश्मीर के सांसद ने यह भी कहा कि वे कुछ दिन पहले दिल्ली में थे, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर हाउस दिल्ली को विशेष रूप से लद्दाख यूटी के लोगों के लिए आरक्षित रखा है। तो इस वक्त मेरा आपसे बात करने का 2-3 मुद्दों पर मकसद है। पहली गुजारिश ये है कि कल काउंटिंग है, सारे मानते हैं, ख़ास तौर से जो रीजनल पार्टीज खुद को कहती हैं कि जो भी सरकार बनेगी यूनियन टेरिटरी की सरकार होगी और उसमें जो इलेक्टेड सरकार होगी उसके पास इख्तियारात बहुत कम होंगे। चनाच अब इलेक्शन हो गए और कल मेजॉरिटी किसके पास भी आती है वो अलग बात है। सरकार कोई भी बनाए, मुझे सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है, 5 साल इन लोगों ने कुछ किया नहीं, गुपकार अलायंस, सो कॉल्ड रीजनल पार्टीज़। अब अगर इलेक्शन हुआ तो मेरी हम्बल गुजारिश है, ख़ास तौर से जो इंडिया ब्लॉक, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, बाकी अपनी पार्टी, बाकी पार्टियां, कि चले एक चीज़ पर आप तो यूनाइट हो जाइए। हमें पता है कि इंडिया अलायंस की मजबूरियां हैं। वोट तो उन्होंने कश्मीर से दिए, लेकिन 370 पर कांग्रेस ने खामोशी इख्तियार की। मैं इस वक्त कोई बिटरनेस ऐड नहीं करना चाहता हूँ। मेरी एक सजेशन है इन सब से कि जब तक स्टेटहुड हमें ना मिले, कोशिश करें कि नई सरकार तब तक ना बने। अगर मेजॉरिटी भी मिलेगी, चाहे किसी अकेली पार्टी को मिले, अलायंस को मिले, या इंडिपेंडेंस का सपोर्ट चाहिए या किसी और का सपोर्ट चाहिए, तो अच्छा रहेगा कि अगर ये सारी पार्टियां एक पॉइंट पर फोकस करके यूनियन गवर्नमेंट पर ये कहते हैं कि आप स्टेटहुड वापस दे दीजिए, इलेक्शन हो गया। अगर उमर साहब खुद कहते थे कि म्यूनिसिपैलिटी से ज़्यादा पावर इस सरकार के पास नहीं रहेगा, तो उन पर भी लाजिम है, पीडीपी पर भी लाजिम है, सब पर लाजिम है कि कम से कम एक छोटी सी चीज़ है, उतना बड़ा मसला है नहीं। मोदी जी ने वैसे ही गोल पोस्ट चेंज कर दिया, तो थोड़ा सा मिल के यूनियन सरकार से कहते हैं कि कम से कम स्टेट पहले दें, थोड़ा सा विकार बहाल हो, और अगर इसमें उन्हें एआईपी का भी ताउन चाहिए, हम बाकी चीज़ों को छोड़कर इस एक पॉइंट पर उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट किसको कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन एक एक वोटर का यही ख्वाहिश है कि यहाँ की सियासी पार्टियाँ बयानबाजियों से आगे निकलकर प्रैक्टिकली कुछ ऐसा करें
जिससे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस रेस्टोर हो, लोगों के राइट्स रेस्टोर हो, और अगर स्टेटहुड की डिमांड यूनाइटेडली जम्मू और कश्मीर के लोग, पॉलिटिकल पार्टियां, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन गवर्नमेंट तक पहुंचा दें और ये कह दें कि या तो आप हमें स्टेटहुड दीजिए या फिर तब तक हम थोड़ा दूर रहेंगे सरकार से, सरकार बनाने की कोशिश से, तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी मेरी गुजारिश ये थी कि मैं अभी 2 दिन दिल्ली से होके आया, पहली बार 5.5 साल बाद जम्मू कश्मीर हाउस जाने का मौका मिला। लद्दाख के लोग हमारे भाई हैं। मैं हैरान हुआ ये देखकर कि जो मेन जम्मू कश्मीर हाउस है वो सारा लद्दाख के यूटी को दिया गया है, वो सारा लद्दाख की यूटी को दिया गया है। अफसोस यह है कि अगर जम्मू कश्मीर लगभग 2 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ की आबादी के लिए 2 ब्लॉक, कोई 20-25 कमरे, और लद्दाख की आबादी मुश्किल से 3-4 लाख है, उनके लिए भी उतना ही हिस्सा उसमें दिया गया, उतना ही शेयर दिया गया। ये ज़्यादती क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद माई हम्बल अपील टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द लोकल गवर्नमेंट वुड बी that what was the criteria adopted to divide the properties between Ladakh and Jammu and Kashmir. I have love, respect and sympathy for the Ladakhi people. जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए कल होने वाली मतगणना को लेकर विक्रम चौक पॉलिटेक्निक में बने स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ये सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि चुनाव परिणामों की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। मतगणना की तैयारी के तहत स्ट्रांग रूम के चारों ओर पुलिस बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों की टीम तैनात की गई है। अधिकारियों ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्ट्रांग रूम के आसपास 100 मीटर का नो पेडेस्ट्रियन जोन भी घोषित किया है, जहां केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। और वहीं विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना को लेकर रिटर्निंग अधिकारी हंदवाड़ा ने कहा कि प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए गए हैं। ये सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि चुनाव परिणामों की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। आरओ हंदवाड़ा ने कहा कि आईटीआई क्षेत्र नो ट्रैफिक जोन होगा। गिनती बैलेट वोटिंग से शुरू होगी, उसके बाद वीवीपैट की गिनती होगी। देखिए, हमारी जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज की काउंटिंग है वो हंदवाड़ा और लंगेट की, वो हमारे यहाँ आईटीआई हंदवाड़ा में जो आस्कोरा के पास है, तो वहाँ जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं और काउंटिंग के जो इंतजामात हैं उसके लिए पोल स्टाफ जो कॉन्स्टिट्यूंसी का सेकंड रैंडमाइजेशन आज हो गया है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में डीओ के सामने और ऑब्जर्वर्स के सामने। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे, अभी ड्राई रन होगा वहाँ पे ताकि हमारा काउंटिंग स्टाफ ये देख सके कि हम कल सुबह कैसे काम करना है इमीडिएटली, और जो हमारा कल का काम होगा उसके लिए जो अरेंजमेंट्स ज़रूरी करने थे एज पर गाइडलाइंस वो हमने इन प्लेस हैं, सारे इस तरह के अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। और कल सुबह 7 बजे से 6:45 के करीब 6:30 से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि हमारे 80 BPS का पहला काम है वो पहुँचाना है। उसके बाद 8 बजे के करीब हमें जो पोस्टल बैलेट का है वो काम करना है, और पहले पोस्टल बैलेट चूँकि स्टार्ट करना है काउंटिंग, उसके बाद आधा घंटा वेट करके हमें मशीनों का करना है, वो हो गया 8:30। तो इस तरह से हमने जो एज़ पर द गाइडलाइंस इंतजाम करने थे वो बराबर कर चुके हैं। बारे में मैं आपको बताऊं ये कि अभी हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं पुलिस के साथ बैठ करके। सामान्य पर्यवेक्षकों और डीईओ ने मतगणना की अंतिम व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामूला का दौरा किया। बारामूला के रिटर्निंग ऑफिसर मिंगा शेरपा ने बताया कि कल होने वाले चुनावी मतगणना के लिए सभी सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौकसी के पूरे प्रबंध कर लिए गए हैं।
ये जो हमारा ये डिग्री कॉलेज का ग्राउंड है, तो यहाँ पे जो हमारी 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 12 की 7 सुपोर्ट से लेकर 13 पटन तक की सबकी काउंटिंग नहीं हो रही है। तो अगर आप देखें काउंटिंग एजेंट्स की एंट्री, उनकी फ्रिस्किंग, सिक्योरिटी रिलेटेड, उनके वेलफेयर के रिलेटेड सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। तो हमारे पास 7 काउंटिंग हॉल्स भी अवेलेबल है। हमारे पास ETVPS की प्री काउंटिंग का भी एक हॉल अवेलेबल है। जो भी कमीशन के द्वारा जो फैसिलिटीज़ देनी होती है, अगर इट इज़ टू आवर स्टाफ और टू आवर कैंडिडेट्स, वो सारी यहाँ पे दी गई हैं। हमारे पास कैंडिडेट्स के लिए पब्लिक कम्युनिकेशन रूम भी रेडी है, एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन रूम भी रेडी है, साथ ही साथ हमारा जो ऑब्जर्वर्स के रूम है वो भी रेडी है। तो ऑल इन ऑल हमारे स्टाफ की सारी ट्रेनिंग भी हो चुकी है। आज स्टाफ की फेमिलराइजेशन विजिट भी थी और एक ड्राई रन भी था कल के लिए। तो इन ऑल हमारे RO साहिबान, उनके जो AROs हैं वो सारे रेडी हैं कल के काउंटिंग। थैंक यू सर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात की और LG द्वारा 5 विधानसभा सदस्यों के नामांकन पर रोष जताया और कहा कि LG को अब इन सब से दूर रहना चाहिए। ये नई सरकार का काम है और वह तय करेगी कि किसे नामांकित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन वाली सरकार सत्ता में आई तो एक बेहतर जम्मू कश्मीर उभर कर सामने आएगा। इस मौके पर उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की। Very happy. I congratulate them for coming together to build a better Jammu and Kashmir, which will shine all over the country, all over India. Sir, October 8 is known for wrong reasons, as in there was a deadly earthquake in October 8. Do you think tomorrow there will be a political quake with NC Congress taking majority of the seats? I hope so. I pray to God. I hope it does happen. And I hope with all these people who want to join us, we'll make a strong government, a government which will give people what they want. Sir, will you reach out to other like-minded parties or individuals in the formation? I'm sure they're already reaching to us. We welcome it. You have seen Mahbubji's statement, which is a very welcome step. Because we all, if together, can work faster rather than working against each other. That is what we need. PDP के साथ कोई बातचीत हो रही है इसके What हवाले से? are the challenges for the new government that comes into place? Absolute challenges. There are so many challenges. Which one will I mention? In last 10 years, this state has gone far below it was before. Those challenges have to be met. And that has to be done. And I hope Delhi is going to be positive about it. Even if we are in opposition to them, I hope they realize that this state is a vital state. It is crown of India and has 2 strong enemies on the border. Are you afraid that once the results are out, there might be horse trading? Let them do horse trading. Who stops them? Let them do. Let them see who they can buy. Then he has to face his people. Where will he hide? डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी लीडरशिप की तरफ से कहा गया कि हमारा सपोर्ट NC और कांग्रेस को रहेगा, क्या उनसे किसी तरह की कोई बातचीत हो रही है अभी? कोई बातचीत नहीं हो। मैंने कल ही अखबार में पढ़ा है। मैं तो दिल से उनको मुबारक करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ उनका कि वो भी चाहती हैं इस रियासत को इन मुश्किलों से निकालें। और मैं समझता हूँ जितना हम लोग इकट्ठे बैठेंगे उतना हम तेज़ी से काम कर सकेंगे। तो क्या आप रेडी हैं उनको इंक्लूड करने के? क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं नहीं समझता हूँ कि हमें किसी को ये कहना चाहिए कि हम तुम्हारे सपोर्ट को नहीं लेंगे। लेंगे, मैं तो दिल से लूँगा और चाहता हूँ कि जितने अच्छे लोग हैं आएँ और हम इस रियासत को इस मुसीबत से निकाल सकें। वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, इस तरीके की खबरें भी है कि NC कांग्रेस महबूबा मुफ्ती को राज्यसभा में भेज सकते हैं। ये मैंने नहीं सुना। मैंने सुना, आपने सुना होगा, ये मैंने नहीं सुना। राज्यसभा कौन जाएगा वो वक्त पे पता लगेगा। Doctor, what are your comments about the nomination of 5 MLAs by the government? I have already said repeatedly that His Excellency must detest from doing that. When the government is in power, that government has the right to nominate, and the Lieutenant Governor has to forward that back and say yes. We're not going to put people who are not worth it. One last question, Dr. Middle East is on edge. Iran has closed its airspace, reported, and a lot of Kashmiris are stranded there. So how do you see the emerging situation in Middle East, especially Iran? I think it's disastrous.
for the world, not only for India. It is disastrous for the world. The economic conditions of the world will be so bad. I wonder whether the human being will survive. Therefore, through your media, I want to appeal not only to our own country's government, but to the world governments. Please come and stop these wars, whether in Ukraine or whether in Middle East, if they want world to survive in peace and prosperity. How do you view Ministry of External Affairs Jaishankar's visit to Pakistan in SCO? I think it's a wonderful step. Very good. उनको किस ताकत ने यहाँ लाया? 2 तारीख को उनको वापस जेल जाना था, 16 तारीख को उनको फिर से वक्त मिला। मैं हैरान हूँ, वो किस तरफ है? लोगों की तरफ है या बीजेपी के और इनके वो मास्टर्स हैं इनके? कौन है? क्या वो लोगों की बात करता है? कल तक तो वो पाकिस्तान का पैसा लाता था यहाँ, आज वो कैसे कश्मीरियों का हामी बन गया? कैसे? वो पैसा जो लाता था वो किसको दे रहा था? किस लिए आ रहा था? कहाँ गया उसका वो कश्मीर पाकिस्तान जाएगा? कहाँ गया उसका वो स्लोगन कि प्लेबिसाइट होना चाहिए? कहाँ गया वो? मैं तो अफसोस है मुझे इस पे। सुरनकोट एसी से निर्दलीय उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अकरम के आवास पर आज उनके बेटे हयात चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां उन्होंने जनता से अपील की कि वे चुनाव परिणामों की परवाह किए बिना किसी भी प्रकार की सभा से दूर रहें। उन्होंने मुश्ताक बुखारी के हालिया निधन के आलोक में हयात चौधरी ने सम्मान और संयम की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुश्ताक बुखारी के दुखद निधन को देखते हुए दुख की इस घड़ी में इकट्ठा होना अनुचित होगा, इसीलिए उन्होंने सुरनकोट की जनता से घर के अंदर रहने और बैठक के किसी भी सार्वजनिक प्रदर्शन से बचने का अनुरोध किया है, चाहे परिणाम जैसे भी हों। तो कल उनके न जाने की जो कमी महसूस हो रही है, तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई है। आज भी खानवादा पमरोट पीर जमात अली शाह साहब के बड़े फर्जंद जो है पीर सरफराज हुसैन शाह साहब की वफात हो गई है। तो हमने इस सिलसिले में अपनी कोई भी जो हमारी मीटिंग थी, कोई पुंछ जाने का कोई इरादा था, लोगों को बुलाने का या कोई भी हमारी रैली, सब हमने जो है वो कैंसिल की है। अकरम साहब ने इसी हवाले से, अकरम साहब हो सकता है, हमने अभी उनसे बात नहीं की है, वो भी काउंटिंग में ना जाएं। उनके एजेंट्स जो हैं या चीफ एजेंट वो जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे पुंछ में। तो मैं तमाम अपनी अवाम सुरनकोट, खासकर पीर पंजाल या जितने भी खिता के हमारे लोग चाहने वाले हैं, उनसे ये गुजारिश करूंगा कि कोई भी किसी किस्म का भी जिस तरह नतीजा कल सामने आए, कोई कमेंट्स करने, कोई जुलूस करना, नाराबाजी करनी बिल्कुल नहीं करेंगे। नवरात्रि के उपलक्ष्य पर जिला रियासी में अलग अलग कई जगहों पर प्रभु श्री राम की लीलाएं दिखाई जा रही हैं। इसी के चलते रियासी के ग्राम मोड़ में रामेश्वर कला केंद्र में भी रामचरितमानस का उच्चारण किया जा रहा है। इस मौके पर सीता स्वयंवर का बेहतरीन सीन लोगों के बीच दर्शाया गया, जिसमें लोगों ने गीता स्वयंवर दृश्य का खूब आनंद लिया और प्रभु श्री राम जी के धनुष तोड़ने के बाद माँ सीता प्रभु श्री राम जी का विवाह दर्शाया गया। और इस मौके पर आए हुए लोगों ने माँ सीता का किरदार निभा रही अभिनेत्री को कलीरे पहनाकर स्वागत किया। जो भाई लोग बाहर जा रहे हैं, जो हमारे ही घर आ रहे हैं, तो भाई अंदर लौट लीजिए। आधा घंटे का सीना क्या कर रहे, क्यों बाहर जा रहे हो? जो खायो मेरे लाटे रब्बा की ना जमिया की ना तेल जानिया बदानिया
सोनालिका ट्रैक्टर की तरफ से ट्रैक्टर खरीदने वाले ग्राहकों के लिए चलाई गई जून चैकपॉट लकी ड्रा योजना के तहत आज कार्यक्रम का आयोजन कर विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। सोनालिका की गंगा ट्रैक्टर एजेंसी कोटली शाहदुल्ला आरएसपुरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सोनालिका ट्रैक्टर के ग्राहकों को लकी ड्रॉ के तौर पर मोटरसाइकिल दिया गया। इस मौके पर सोनालिका ट्रैक्टर एजेंसी के डीलर नरेश सैनी, चरणजीत सैनी तथा कंपनी के सेल प्रमुख जम्मू कश्मीर अरुण शर्मा सहित काफी संख्या में स्थानीय किसान भी मौजूद रहे। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ। 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜੂਨ ਜੈਕਪॉट ਉਹ ਜੂਨ ਜੈਕਪॉट ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੱਥਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ हैगा। मैं पिछले 6 सालों से J&K देख रहा हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग देख रहा हूँ और हमने जो सबसे पहले जो आज बाइक दी है ये हमारा जून मंथ का हमारा स्कीम थी जो वो हमने बाइक निकली थी हमारे नत्था राम जी की, हमने उनको दी है। और हमारी जो नेक्स्ट स्कीम चल रही है जो हमारी नेक्स्ट स्कीम चल रही है ये ऑफर हमारी जिला 15 अगस्त से 8 नवंबर तक चल रही है। जो इसमें जो फर्स्ट प्राइज़ निकलेगा, फर्स्ट प्राइज़ हमारा है ट्रैक्टर अपना टाइगर अपना 65 है जो CITS इंजन 4-wheel ड्राइव है। ये हम अपने फर्स्ट प्राइज़ 15 ट्रैक्टर देंगे इनको। और दूसरा जो प्राइज़ है हमारा 17 टाटा पंच गाड़ी है जो हम ऑनलाइन अपने कस्टमर को बुला के जहाँ पर लकी ड्रॉ निकालेंगे। और जो थर्ड प्राइज़ है हमारा 25 ग्राम सोने का सिक्का है जो हम अपने पहले 52 कस्टमर को देंगे। और जो हमारा फोर्थ जो है हमारा 111 रॉयल एनफील्ड बुलेट है। और हमारा जो फिफ्थ है हमारा 121 रोटावेटर है। और 6 जो प्राइज़ है हमारा वो 151 होंडा शाइन बाइक है। और जो 7th प्राइज़ है हमारा और वॉशिंग मशीन है और जो हम 301 वॉशिंग मशीन देंगे कस्टमर को, ठीक है। और हमारा 10th जो प्राइज़ है 511 LED TV है जो हम कस्टमर को देंगे। और 9th जो प्राइस हमारा 1111 मोबाइल फ़ोन है जो हम ऑनलाइन अपना करेंगे उनको देंगे। और 10th जो प्राइस है हमारा जूसर मिक्सर है जो हम 3511 कस्टमर को देंगे। और 11वां जो प्राइस है हमारा 5111 रिस्ट वॉच है जो हम अपने आने वाले कस्टमर को देंगे। और हम टोटल उपहार है 11,111 उपहार देंगे। और उसमें से 601 जो उपहार है हम आने वाले अपने J&K कस्टमर को देंगे। तो कंपनी के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह के उत्पाद हैं जो देखो जो कंपनी हमारी सोनालिका कंपनी है 18 HP से लेके 110 HP तक कंपनी ट्रैक्टर बनाती है। और जो हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट, वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 प्लांट है सोनालिका का। और रकीबुल राशिद ने आज कहा कि जब इंजीनियर राशिद को रिहा किया गया तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने तब कहा था कि यदि वे यहां से सीट निकालते हैं तो वे किसके साथ जाएंगे ये वे तब तय करेंगे। लेकिन अब कल चुनावों के परिणाम आने वाले हैं और आज उन्होंने अपने बयान दिए। यही बयान वे उस समय भी दे सकते थे। उन्होंने उनके इस रवैये के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए कहा कि इंजीनियर राशिद भरोसे के लायक नहीं है क्योंकि वे रंग बदलना अच्छे से जानते हैं। और वहीं उन्होंने एनसी और कांग्रेस को भी एक ही सिक्के के पहलू बताया। देखिए, जब यहाँ पर इलेक्शन शुरू हुए एनसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर अलायंस किया, पीडीपी ने किसी के साथ अलायंस नहीं किया। जो यहाँ पर पीएचडी बनी थी वो टूट गई। अब इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं। जब इंजीनियर रशीद को छोड़ा गया तो मुझे याद है एक जर्नलिस्ट ने उससे सवाल किया था कि अगर आपने 10-12 सीटें जीती या अगर आपने कुछ सीटें जीती तो आप क्या करोगे, क्या आप बीजेपी के साथ मिलोगे कि या आप यहाँ पर जो एनसी और क्या कहते हैं इसे कांग्रेस की कोalition है उसके साथ मिलोगे। उसका जवाब उस टाइम ये था कि मैं उस टाइम ये बताऊंगा, ये फैसला मैं उस टाइम लूँगा। तो ये जो आज उसने स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट उसने उस टाइम क्यों नहीं दिया कि हमें यूनाइट होना चाहिए यहाँ पर, उस टाइम क्यों नहीं उसने ये बोला। मैं इतना कहूँगा कि इंजीनियर रशीद शेर की खाल में एक भेड़िया है, गिरगट की तरह रंग बदलने वाला इंसान है। मैंने इलेक्शन होने से पहले ही कहा था कि एक सीट भी एआईपी नहीं जीतेगी। लोगों को धोखा दे रहे हैं, उनको लोगों को धोखा देना था। आप देख लीजिएगा कि उसकी अपनी सीट को भी खतरा है। इन साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैंने भी इलेक्शन जब हुए थे, मतलब इलेक्शन अनाउंस हुए थे उससे 2 महीने पहले मैंने कहा हुआ था कि यहाँ की जो लोकल पार्टीज़ है उनको आपस में मिलके चलना चाहिए, चाहे सेंटर में बीजेपी की हुकूमत हो या एनसी की हुकूमत या कांग्रेस की हुकूमत हो, लेकिन यहाँ की लोकल पार्टीज़ को आपस में मिलके चलना चाहिए। जब यहाँ की लोकल पार्टीज़ यूनाइट हो गई उस टाइम भी पीएचडी बनी थी, लेकिन
सीएम को लेकर यहाँ पर इन्होंने आपस में मतलब मतभेद इनके हो गए। तो यहाँ पर मैंने पहले ही कहा हुआ है, मेन जो दो पार्टीज थी यहाँ पर, एनसी और पीडीपी, उनको हमेशा कुर्सी की लालच है, वो कुर्सी के भूखे हैं। इस टाइम एनसी और कांग्रेस ने कोalition की है। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता हूँ, ये वही दो बंदे हैं जिन्होंने 87 के इलेक्शन में धांधली की, जिन्होंने यहाँ पर खून की नदियां बहाई, जिन्होंने यहाँ पर कोई ऐसा अंधा कानून नहीं, चाहे पोटा था टाड़ा था, वो नहीं लाया। इसीलिए मैंने हमेशा यह कहा हुआ है कि हमारी पार्टी हम कभी मतलब किसी के साथ कोalition नहीं करेंगे, अलायंस नहीं करेंगी, हम हमेशा अपोजिट में रहेंगे। देखते हैं आगे क्या होगा। ये एक लंबी लड़ाई होती है और हम इसके लिए बिल्कुल फुली। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ओबीसी एसटी एससी और माइनॉरिटी द्वारा आज जम्मू के प्रेस क्लब में जम्मू में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर चौधरी रशीद आजम, इनकलाबी फार्मर डिप्टी कमिश्नर रामबन, श्यामलाल बासन सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रही। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि चकमलाल में चुनाव के दिन कुछ अज्ञात और शरारती तत्वों ने डिप्टी सीएम के घर पर आकर उन्हें धमकाया और उन्हें धमकियां दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें अब ऐसे नामी गिनामी लोगों के साथ हो सकती हैं, तो आम लोगों की सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतों की सभी राजनेताओं को निंदा करनी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। चंद दिनों पहले जो यहाँ हालात बने हैं लॉ एंड ऑर्डर के, उसके ऊपर हम सबको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जहाँ हमारी रियासत जम्मू व कश्मीर एक नॉर्मल स्टेट नहीं है, बहुत सी सेंसिटिव स्टेट है। यहाँ अगर इलेक्शन के दौरान पे फार्मर डिप्टी सीएम, फार्मर स्पीकर, फार्मर लीडर ऑफ अपोजिशन और इस तरह के दीगर कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनकी जान को खतरा हुआ, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि लॉ एनफोर्स एजेंसीज को इस वक्त तक काफ़ी काम कर लेना चाहिए था, लेकिन इस वक्त तक कोई खातर खा नतीजा नहीं निकला है, जिसकी वजह से हमारी SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों में और जनरल सिविल सोसाइटीज़ के लोग भी जो हैं वो सोच रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो ये हालत बन रही है ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमें प्राउड है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है उन्होंने उसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में दी जाती है, लेकिन क्या वजह है कि वो इतना ये अनदेखी कर रही है। हमारे पुलिस के नौजवानों ने यहाँ शहादत दे के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया था, लेकिन कुछ वजह है, कुछ अनफोर्सीन हैंड हैं जो पुलिस को भी काम नहीं करने दे रहे हैं। तो हम सब लोग ये जोर दे के कहते हैं कि इस बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अभी से कंट्रोल करना चाहिए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी SC ST OBC और माइनॉरिटी की ओर से की जा रही है, जैसा कि पहली अक्टूबर को जब जिस दिन पोलिंग थी उसी दिन मलाल के अंदर जहां पर के डिप्टी सीएम का घर है, वहां पर कुछ लोग आकर, जो क्रिमिनल लोग हैं, वो आकर धमकाने का काम करते हैं, उसे जबरदस्ती बाहर लाने के लिए बोलते हैं, इसी इंटेंशन के साथ के उसको मारा जाए, उसे जान से मारा जाए। इस किस्म की हरकतें जब एक हाई स्टेचर आदमी के साथ हो सकती हैं, जैसे कि हमारे फार्मर डिप्टी सीएम हैं, फार्मर स्पीकर हैं और फार्मर CLP लीडर रहे हैं और आज हमारे कांग्रेस के वो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, आज उन्हीं के साथ इस तरह का व्यवहार हो सकता है। वो एक कॉमन सिटीजन के साथ, एक ड्यूटी के अंदर कॉमन सिटीजन के साथ क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगाइए। ये बात वहीं पर जाती है कि वो एक सॉफ्ट कार्नर देखते हैं कि ही बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट। ये बात देखकर वो कहते हैं कि हमें पता कि वो इसके लिए नहीं कोई आवाज, लेकिन आज इस बात को समझना होगा कि सारे लोग आज हम इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हर एक पॉलिटिशियन के मुंह से जो लफ्ज निकला चाहिए, कंडेम करना चाहिए ऐसे इंसिडेंट्स को। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल की तरफ से पंचायत खानाचक के युवाओं में खेलों का सामान वितरित किया गया। इस मौके पर पंचायत के पूर्व सरपंच दर्शन चौधरी मोलू, भाजपा के मंडल अध्यक्ष कृष्ण चौधरी, विजय शर्मा तथा दलजीत सिंह सहित काफी संख्या में पंचायत के नौजवान मौजूद रहे।
इस मौके पर सरपंच दर्शन चौधरी ने कहा कि पंचायत में खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से तथा युवाओं को नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रखने के लिए आज युवाओं में क्रिकेट किट तथा वॉलीबॉल किट वितरित की गई है, ताकि पंचायत के युवा शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी आगे आ सके और पंचायत का नाम रोशन कर सके। गणपति गार्ड में जो थाने तक के बच्चे हैं जो गेम खेलना चाहते हैं उनको सरपंच दर्शन लाल की तरफ से जहाँ इनको एक क्रिकेट किट प्रोवाइड की गई है, उसके साथ फुटबॉल भी है। हमारा तो यही कहना है कि हमारे जो बच्चे हैं वो फिजिकल फिट रहने चाहिए और नशे की तरफ ना जाएं और अपने आप को गेम्स में व्यस्त रखें। उसके लिए आज जहाँ हमारे सरपंच दर्शन लाल, हमारे विजय शर्मा जी, मंडल प्रधान कृष्ण जी, गोरखनाथ जी, शर्मा साहब, सब ने जहाँ इनके सामने सरपंच दर्शन लाल की तरफ से इनको जो किट प्रोवाइड की है, हमारा संदेश तो यही है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाला भविष्य है, वो अपने आप को गेम्स में खेले, फिट रहे, अपने ज़िंदगी में कामयाब हो और नशे की तरफ ना जाए। हम तो यही कहते हैं कि जो लोग नशे में के हैं उसको भी छोड़ के अपनी ठीक ज़िंदगी दें और उनके माँ बाप भी खुश रहे। तो मेरा यही कहना है कि बच्चे गेम में व्यस्त रहे। सब जज बीजबिहाड़ा मैसर्स तबस्सुम कादिर के निर्देश पर आज बीजबिहाड़ा पुलिस द्वारा पुलिस चौकी संगम में 900 लीटर केन की एक बड़ी खेप को नष्ट कर दिया गया। मौके पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बीजबिहाड़ा कोर्ट, एसडीपीओ बीजबिहाड़ा, थानेदार बीजबिहाड़ा, डिप्टी ऑफिसर संगम, उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारी और अन्य भी कई गणमान्य उपस्थित रहे। आपको बता दें कि शराब की ये बड़ी खेप कुछ दिन पहले बीजबिहाड़ा पुलिस ने पकड़ी थी और तदनुसार 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस स्टेशन बीजबिहाड़ा में मामला दर्ज किया गया था। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ यती नरसिंहनन की कथित टिप्पणी को लेकर मेंढर में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और नबी के खिलाफ अपशब्द कहने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। या रसूल अल्लाह, सारे हजरात एक बार कहें या रसूल अल्लाह। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। मैं इन तमाम नौजवानों को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि मैं अकेला ही था मैदान में और काफ़ी दिन से सोच रहा था कि कोई मैदान अमल में निकले और हम आगे होकर के उसका साथ दें। बात यह है कि अभी मैं और हाजी साहब अंदर बैठे हुए थे, हम एक मेमोरेंडम तैयार कर रहे थे कि जो हमने एसडीएम साहब के पास पहुंचाना है, लेकिन जो ही हमें आवाज़ आई
तो बड़ी खुशी हुई और एकदम हम जो है फौरन आपके जुलूस में शरीक हुए हैं। बात इस तरह से है कि जहां हमारी सियासी और समाजी क़यादतें पीछे हैं, वहां आज इन नौजवानों ने बता दिया है कि सारे पीछे रहेंगे, मगर जब हमारे नबी की इज्जत और नामूस की बात आएगी तो हम सबसे पहले मैदान अमल में आएंगे। मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से अपील करता हूं कि जिस शख्स ने इतना गुस्ताखाना कलाम जो है जो दिलों में बसने वाली ज़ात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों के लिए, मुसलमान के लिए वो अपनी जान का नजराना पेश कर सकते हैं, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जिस बंदे ने ये गुस्ताखाना अल्फाज इख्तियार किए हैं, मैं कहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अमन को बहाल रखते हुए हम अपनी नबी के शान के में उनके ख़िलाफ़ जिस शख्स ने गुस्ताखाना अल्फाज जो इस्तेमाल किए उसको फांसी दी जाए। उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है और कल जैसे मौलाना साहब ने कहा और परसों मुफ्ती साहब ने भी और प्लस कुछ और लोगों ने यहाँ पे एक मेमोरेंडम जो है एसडीएम साहब को दिया है, प्रोटेस्ट किया है। मैं ये कहूँगा इंतज़ामिया से, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये अपील करूँगा कि देखिए हम वो हैं कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम वो पत्थर हैं कि जिनको दुश्मन हिला सकते नहीं। मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी जिस शख्स ने की है, जो वो मलून, जो शैतान, जो हिंदुस्तान में इस किस्म के तरह तरह के शैतान हमेशा पैदा होते हैं और हमेशा वो जो है मिट जाते हैं। आज जो इन्होंने जो प्रोटेस्ट यहाँ पे किया है, मैं इस प्रोटेस्ट के साथ ये वाज़िया कर देना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हम हजूर की शान में, इस्लाम की शान में, कुरान की शान में आज के बाद किसी किस्म का कोई मामला जो भी हिंदुस्तान में जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबी बारिक वसल्लम। हज़रात, आज ये हमारे मेंढर के नौजवान, हर तबका फ़िक्र के जो नौजवान हैं जिनके जज्बात आज काबू में नहीं हैं, नरसिंहानंद जो एक ऐसा गुस्ताख रसूल और गुस्ताख इस्लाम और गुस्ताख मज़हब एक शख्स है कि जिसने अपनी ज़ुबान से ऐसे बकवास बके हैं, हमारे नबी की शान के ख़िलाफ़ उन्होंने जो जो बकवास किया है, जिस तरह के अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं, उसी निस्बत से आज मेंढर के नौजवानों के जज्बात काबू में नहीं रहे और इन्होंने खुले आम आके तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और लंगेट के निर्दलीय उम्मीदवार मीर जुनैद ने आज 8 अक्टूबर को होने वाली मतगणना में संभावित धोखाधड़ी के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है। लंगेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मीर ने कहा कि सरकार को मतगणना प्रक्रिया रोकनी चाहिए और मामले की गहन जांच के लिए एक स्वतंत्र टीम का गठन करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस परिसर में वीवीपैट संग्रहित है उसके 3 हिस्सों को सीसीटीवी कैमरों के बिना छोड़ दिया गया था, जो उनके अनुसार संभावित छेड़छाड़ और धोखाधड़ी का स्पष्ट सबूत है। मीर ने आगे दावा किया कि 3 अक्टूबर को परिसर में उनके दौरे के बाद ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी अधिकारी ने उनकी कोई शिकायतों का जवाब नहीं दिया। मीर जुनैद ने ईसीआई से मामले में जांच की अपील की और लापरवाही में शामिल सभी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई, जो ब्रेजन वायलेशन किया गया आईटीआई हंदवारा में, जहां पे हमारी काउंटिंग मशीन्स रखी गई। 3 दिन तक वहां पे सीसीटीवी कैमरास गायब थे। वहां पे बिल्डिंग में सिर्फ एक ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था फ्रंट साइड से, जो बाकी साइड से बिल्डिंग के जहां पे मशीन्स रखी गई हैं वहां पे कोई कैमरा नहीं था। जब हमने ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, यहाँ की लोकल अथॉरिटी से ये मामला उठाया तो 3 दिन के बाद उन्होंने कैमरा लगाया वहां पे, मगर उन कैमरास का आज तक हमारे पास एक्सेस नहीं है। ये एक्सेस किन के पास है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, यहाँ की अथॉरिटीज को जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा, वहां पे 7 मिनट एक 3 अक्टूबर को बिजली चली गई और पावर कट्स हुए। वो 7 मिनट में बिना कैमरास की मौजूदगी में क्या कुछ वहां पे हुआ, उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, यहाँ की लोकल अथॉरिटीज को जवाब देना पड़ेगा। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Rocks, the